Hello everyone, welcome to our channel Science Quick Bites. Today we are gonna to read about metal and non-metals. So let's get started. आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल। ये हमारे बुक का फोर्थ चैप्टर है। तो डेली लाइफ में आप अपने सराउंडिंग्स में ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस देखते होंगे जिनको आप उनके फिजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर उनको कैटेगरीज में बांट सकते हो। जैसे कि आप अपने चारों तरफ दरवाजे देखते हो, बर्तन देखते हो, आप पेपर देखते हो, लकड़ियाँ देखते हो, फर्नीचर्स देखते हो। तो कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होती हैं जिनको आप चमक के आधार पर, उनकी कठोरता, हार्डनेस के आधार पर आप उनको क्या करते हो, बांट सकते हो। ठीक है, जिनको हम कहते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। नॉर्मली मटेरियल्स को, कोई भी सब्सटेंसेज को हम ब्रॉड कैटेगरीज में अगर हमें बांटना हो तो हम उनको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या करते हैं, हम उनको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, नाउ ये लेसन हमें यही बताएगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या क्या बेसिक फिजिकल डिफरेंसेस हैं और कौन से ऐसे केमिकल डिफरेंसेस हैं जो मेटल्स को नॉन मेटल्स से अलग बांटते हैं। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है। हर सब्सटेंस, हर केमिस्ट्री के जब हम लेवल पे जाते हैं, कंपाउंड्स वगैरह पढ़ते हैं, केमिकल कंपाउंड्स पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, जैसे कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, चाहे वो आपका आयरन हो, चाहे वो आपका ऑक्सीजन हो, हर सब्सटेंस किसी ना किसी बेसिक आपके एलिमेंट्स से बना है। सो सबसे पहले एलिमेंट्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्स। तो जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं। तो नॉर्मली एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो प्योरेस्ट फॉर्म में होता है और उनको हम केमिकल मेथड से और उनको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ये एक्चुअली आपके क्लास में अभी नहीं है, लेकिन अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि एनी प्योर सब्सटेंस which cannot be broken further by any chemical means किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम क्या करते हैं, उनको फर्दर हम किसी और सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि आपने ग्लूकोज का फॉर्मूला पढ़ा होगा C6H12O6। अगर आप इसका ब्रेक डाउन करो तो ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, ये कार्बन से मिलकर बना है। कार्बन के 6 वो एलिमेंट्स कह लो कि 6 कार्बन आपके मिलकर बने। उसके बाद हाइड्रोजन से बना है जिसमें आपके 12 मॉलिक्यूल्स आते हैं, और ऑक्सीजन, इसमें आपके 6 ऑक्सीजन के एलिमेंट्स होते हैं। तो ये इकलौता कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या है, आपके एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो यही होता है एलिमेंट, और ये एलिमेंट्स अलग अलग एलिमेंट्स मिलके या आपके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या तो कंपाउंड्स बनाते हैं। तो हमारे अभी टिल डेट 2020 तक टोटल 118 एलिमेंट्स ढूंढे जा चुके हैं, जिनमें से आपके 95 जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं। मेटल्स जैसे कि आपके सोडियम, आयरन, कॉपर, जिंक, ये सारे जो गोल्ड, सिल्वर, ये सारे क्या आपके मेटल्स हैं। 17 आपके टोटल नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, ये हम एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि टोटल 118 एलिमेंट्स ढूंढे गए हैं, तत्व ढूंढे गए हैं। उनमें से 95 जो हैं मेटल्स हैं, 17 आपके नॉन मेटल्स हैं, और 6 जो हैं वो मेटलॉइड्स हैं। अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर्स दिखाए, उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। दो सब्सटेंसेस विच शोज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स या इंटरमीडिएट ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड मेटलॉइड। और इनके एग्जाम्पल्स हैं एंटीमनी, आर्सेनिक, सिलिकॉन, बोरोन, जर्मेनियम भी होता है। तो ये सब आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, जो भी नहीं कि सारे एग्जाम्पल्स याद हो, बस 2-3 एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद
आपको एक चीज़ याद होना चाहिए कि कभी भी कोई आपसे केमिस्ट्री में पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय मेटल्स, तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में मेटल्स वैसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जो क्या करता है कि पॉजिटिव आयंस बनाता है इलेक्ट्रॉन को लूज करके। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा आप कि जो मेटल्स होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब हमें पता है कि हर एलिमेंट्स को जो अगर हम उनके बेसिक लेवल पे जाएं तो वो एटम से बने हुए होते हैं, अणु से बने हुए होते हैं। और एटम जो होते हैं, एटम के अंदर आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री होता है मूव करने के लिए। वो क्या होता है कि आपके शेयर हो सकते हैं, कोई एक सब्सटेंस दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो मेटल हमेशा क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब एक चीज़ इसको याद रखने का सिंपल तरीका है कि कोई भी अगर अपने से कोई पार्ट देता है तो वो हमेशा बड़ा होता है। बड़ा होता है मीन्स कहने का एक तरह से दानी होता है वो। तो मान लो कि ऐसे सब्सटेंस से जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कैटायंस करते हैं। और उनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। देने वाला हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। दैट्स वाई वो क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर आता है। ये एक याद रखने का तरीका होता है। दूसरा, नॉन मेटल्स हमेशा क्या होते हैं कि आपके नेगेटिव आयंस बनाते हैं। नेगेटिव आयंस मीन्स कहने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अब मान लो कि कोई अगर एक्स्ट्रा चीज़ हम आपको दे रहा है, पैसे दे रहा है, तो जाहिर सी बात है उनके पास क्या होगा कि पैसे ज़्यादा होंगे या एक्स्ट्रा होंगे। और कोई अगर पैसे लेता है तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास पैसे की कमी है। दैट्स वाई नॉन मेटल्स में क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और इसीलिए उनके ऊपर माइनस चार्ज आता है। जैसे कि सोडियम, सोडियम क्या करता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और वो क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है। दैट्स वाई इसके ऊपर क्या आता है कि सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लोरीन जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है जिसकी वजह से वो स्टेबल हो सके, तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है। डेट्स वाई इसके ऊपर -1 चार्ज आता है, या सिंपल Cl- लिखते हैं। तो ऐसे आयंस को हम लोग कहते हैं कैटायंस और ऐसे आयंस को हम लोग कहते हैं एनायन, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आते हैं। याद रखने का सिंपल ट्रिक देखो, कैट मीन्स क्या, अपना काट के किस कोई देता है किसी को तो उसको हम क्या कहते हैं, कैटायन। और एनायन, आना, किसी के पास अगर कोई चार्ज आता है जो एक्सेप्ट करता है तो उनके ऊपर माइनस चार्ज। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम बांटेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले क्या आता है, स्टेट ऑफ मैटर। आपने बचपन में ही 6th क्लास में ही लगभग पढ़ लिया होगा कि मैटर के अलग अलग स्टेट्स होते हैं जिनको हम सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में फॉर्म में हम क्या करते हैं, बांटते हैं। तो फिजिकल स्टेट के आधार पर कि मेटल्स के कौन कौन से फिजिकल स्टेट होते हैं और नॉन मेटल के कौन से होते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर नॉर्मली आपके 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है। एक्चुअली में 25 डिग्री सेल्सियस एक्चुअल माना जाता है, तो इनके बीच का एवरेज रखते हैं। तो मेटल जितने भी होते हैं, आपने चारों तरफ देखना, जो भी धातु का होगा, मेटल का बना हुआ होगा, वो सारे क्या होंगे, आपके सॉलिड होंगे, ठोस होंगे, उनके मॉलिक्यूल्स पैक्ड होते हैं। लेकिन इनका एक एक्सेप्शन है, मर्क्यूरी। आपने देखा होगा थर्मोमीटर के अंदर मर्क्यूरी होता है, वो क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इसके साथ साथ अगर हम नॉन मेटल्स को देखें तो नॉन मेटल्स आपके सारे तीनों फॉर्म में आते हैं। सॉलिड के आधार पर आप देखो तो जो डायमंड, ग्रेफाइट, कोल वगैरह, कोयला वगैरह होता है, उनके अंदर आपका कार्बन ही होता है, वो सॉलिड होता है। सल्फर, फॉस्फोरस, ये सारे क्या है, आपके सॉलिड के फॉर्म में आते हैं। लिक्विड में एक एग्जांपल हमेशा क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है, फैसिनेटिंग, इसीलिए इनको अलग कलर से भी लिखा मैंने। ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। देन आपका आता है गैसियस फॉर्म में कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता ही है कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सारे क्या होते हैं, आपके गैसियस फॉर्म्स में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनके साथ बहुत सारे ऐसे जो नॉन मेटल के कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी आपका गैसियस के फॉर्म में होता है। ठीक है, आर्गन वगैरह ये सब आपके गैसियस के फॉर्म में होते हैं। लस्टर, देन आपका आता है लस्टर। लस्टर का एक इंग्लिश में इनका मीनिंग है चमक, ब्राइटनेस, शाइनीनेस। ठीक है, तो मोस्टली जितने भी, अगर कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय लस्टर, तो आपको बोलना है कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू शाइन,
चमकने की एबिलिटी होती है जिन सब्सटेंसेस में, उनको हम कहते हैं कि ये उनमें लस्टरनेस है, ठीक है, वो लस्टर है, लस्ट्रस है। या साइन का मतलब कोई भी चीज़ कब चमकता है, जब कोई लाइट उनसे क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। जैसे मिरर वगैरह देख लो, कोई भी मैटर वगैरह देख लो, उन पे क्या होता है, लाइट जब टकरा के वापस जाती है, रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ही वो चमकते हैं। तो मोस्टली सारे मेटल्स क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। मीन्स कहने का मतलब क्या होता है, वो डल होते हैं, शाइनी नहीं होते। इनका एक्सेप्शन है आयोडीन और ग्रेफाइट। जो पेंसिल के अंदर आप ब्लैक कलर का देखते हो वो ग्रेफाइट का होता है, और एक्चुअली वो क्या होता है, कार्बन का ही बना होता है। ग्रेफाइट कोई एलिमेंट नहीं है, ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का ही एलोट्रॉप है। आप 9th क्लास में जाओगे तो एक टर्म पढ़ोगे, एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म में, जैसे कि कार्बन में कार्बन का एलोट्रॉप होता है, जैसे कि आपका कोयला हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड, इन सब में कार्बन ही होता है, लेकिन वो अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं। तो आयोडीन और ग्रेफाइट क्या होता है, एक्सेप्शन है, जो क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, नॉन मेटल होते हुए भी। देन आपका आता है हार्डनेस। हार्डनेस आपका बताता है कि कोई भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स कितने पैक्ड हैं, ठीक है। जिनके मॉलिक्यूल ज़्यादा पैक्ड होते हैं वो ज़्यादा हार्ड होता है। तो जो मेटल्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन इनका एक्सेप्शन है सोडियम और पोटासियम। इनको आप नाइफ के थ्रू क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। तो जब भी इनका केमिस्ट्री लैब में जाओगे ना, तो सोडियम वगैरह को केरोसिन में रखते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। इनको जब बाहर निकालते हैं तो इनको चाकू से काट के आप अलग कर सकते हो। तो ये एक्सेप्शन है। तो हर चीज़ के एक्सेप्शन आप याद रखना। जैसे हमने मेटल में स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा कि मर्क्यूरी इकलौता है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है मेटल, ब्रोमीन इकलौता आपका वो नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर ज़रूरी है। नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इनका भी एक्सेप्शन है डायमंड। आपको पता है डायमंड जो होता है वो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है अर्थ पे, ठीक है। तो ये जो होता है ये भी कार्बन का ही बना हुआ होता है। मैंने आपको बताया कार्बन के ही एलोट्रॉप्स होते हैं। जो क्या होता है कि पृथ्वी के क्रस्ट के अंदर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर क्या होता है, ये डायमंड बनता है, ठीक है। फिर आता है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस का एबिलिटी जिनके द्वारा उनको पीट कर हैमरिंग करके उनको पतले सीड्स में क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। अब आपको पता है आपके घर में एल्युमिनियम के फॉयल आते हैं, आपने देखा होगा, जिनमें आप रोटियां वगैरह लपेट के रखते हो, तो वो कितना पतला होता है ना, और एक्चुअली वो मेटल का ही बना होता है। उसी तरह आप गोल्ड का फॉयल देखो, गोल्ड के भी पत्तियाँ आती हैं, मतलब जो जेवर वगैरह बनाते हैं उनमें छोटे गोल्ड को इतना पतला पीट के कर देते हैं। तो मेलिएबिलिटी वही हुआ कि किसी भी सब्सटेंस को आप पीट कर हैमर करके आप उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हो। दैट्स वाई मेटल्स आर मेलिएबल। जैसे कि एल्युमिनियम फॉयल हो गया है ना, आयरन के शीट्स बनते हैं पतले पतले, है ना, पत्ती वगैरह जो ट्रांसफार्मर वगैरह में देखते हो उनमें आयरन के जो हैं वो कॉयल लगे होते हैं, ठीक है, उनके स्ट्रिप्स लगे हुए होते हैं, जिनके चारों तरफ कॉपर के कॉयल लपेटे हुए होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का हिंदी भंगूर, मीन्स वो तुरंत टूट जाते हैं। अगर आप उनको हैमर करो तो वो टूट जाएंगे। जैसे कोयला वगैरह देखो, उनको आप पीटो टूट जाएगा, आप ग्रेफाइट को पीटो टूट जाएगा, वो थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। किसी भी ऐसे नॉन मेटल को आप नहीं देख सकते जिनको पीट कर आप पतले शीट्स बना सकते हो। फिर देन आती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, तो ऐसे कुछ टर्म्स हैं जिनको आप याद करो, लस्टर, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि ऐसे किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी जिनको आप खींच कर आप क्या करो, पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आप गोल्ड वगैरह को देखो तो जब भी जेवर में आप देखते हो तो गोल्ड के ऐसे छोटे छोटे कॉइल्स बनाए जाते हैं ना, किसी भी डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं। या आपके घर में जो एल्युमिनियम के और कॉपर के वायर्स आते हैं वो कितने पतले होते हैं। तो डक्टिलिटी का मतलब वही है कि जिन सब्सटेंस को आप क्या करते हो कि खींच कर आप उनको पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मेटल्स में मेटल आपके डक्टाइल होते हैं और नॉन मेटल आपके नॉन डक्टाइल होते हैं, उनको आप खींच कर पतले वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। गोल्ड की जो डक्टिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। मीन्स कहने का मतलब आप 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर खींच सकते हो, ठीक है। सिल्वर की भी डक्टिलिटी अच्छी होती है, ठीक है। और
इसीलिए अब कॉपर और एल्यूमिनियम का क्या करता है घर में यूज करते हैं वायर बनाने में, है ना। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या एबिलिटी टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम। मीन्स किसी भी सब्सटेंस क्या करेगा कि अगर अपने से इलेक्ट्रिसिटी पास करने दे रहा है तो वैसे प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहेंगे। और ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर कहते हैं। और जो ईजिली पास होने नहीं देते उनको हम लोग क्या कहते हैं, बैड कंडक्टर कहते हैं। दैट्स वाई मेटल, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर, और इनका वायर्स बनाने में यूज किया जाता है। एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, सो दैट्स वाई दे आर यूज्ड फॉर कोटिंग दी वायर। तो जो आप वायर के ऊपर कोटिंग देखते हो उनमें आपके नॉन मेटल्स का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ आपका एक एक्सेप्शन है, ये आपने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा जब आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे होगे। जो ग्रेफाइट होता है, वो ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, आपका कंडक्टर होता है। तरह से क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ये एक्सेप्शन इकलौता है जो क्या करते हैं कि नॉन मेटल होते हुए भी आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। देन आपका आता है सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब होता है कि ऐसे एबिलिटी जिनमें आप किसी भी चीज़ को अगर हैमर करते हो तो वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड इज कॉल्ड सोनोरिटी। जितने भी मेटल्स होते हैं आपके सोनरस होते हैं, मीन्स क्या करते हैं, वो आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो आप जब उनको पीटते हो तो उनसे आवाज़ निकलती है। तो इसीलिए जो मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, उनका यूज घंटी बनाने में या गोंग, जो भी गोंग वगैरह बनते हैं, जो आपके स्कूल में जो देखा होगा ऐसे प्लेट जैसा होता है जिनको पीटने पे आवाज़ें निकलती हैं, या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखो उनमें क्या होता है, मेटल्स का यूज किया जाता है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं कि ये सॉन्डरस नहीं होते, इनका डल साउंड होता है। इनको जब आप पीटोगे तो सिंपल आपका कोई एक तरह से समझ लो हाईली पिच्ड साउंड आपका नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स में अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि मेटल्स टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। उनको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में बांटा गया है। मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे आगे, पढ़ा हमने। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में आते हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं जो दोनों का करैक्टर दिखाते हैं। इसके साथ साथ हमने पढ़ा मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, जिनमें हमने क्या पढ़ा कि उनके फ़िज़िकल स्टेट्स पढ़े। हमने पढ़ा कि वो सोनरस है या नहीं है, वो लस्ट्रस है या नहीं है। लस्टर के आधार पर, मेलिएबिलिटी के आधार पर, डक्टिलिटी के आधार पर, सोनोरिटी के आधार पर और कंडक्टिविटी के आधार पर। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के साथ साथ जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, आपके बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। डेट्स वाई आपके जो भी देखोगे, जो भी बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं या कोई भी ऐसा सामान जिनमें हीट को ट्रांसफ़र करना हो, उनमें आपका मेटल्स का यूज किया जाता है। तो आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के साथ साथ आप हीट कंडक्टिविटी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए ये इतना ही। अगली क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम क्या करेंगे, चीज़ों को बांटेंगे। मेटल्स और नॉन मेटल्स को देखेंगे कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, ओके। Please like and subscribe for further updates.